नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं शिवमजीत स्वागत करता हूं आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में हम संस्कृत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपका 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। जो भी आपका 5 चैप्टर है, इससे पहले संस्कृत में आपके 14 चैप्टर हैं और इन 14 चैप्टर में से आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चूंकि मैंने आपको सिलेबस में हर बार कहता हूं, मैंने आपको सिलेबस में बताया था 40 मार्क्स 14 चैप्टर, 40 मार्क्स 14 चैप्टर 14 दिन। तो उसी 14वें दिन का आज हमारा छठा दिन है और इसी छठा दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम छठे दिन छठा क्लास पढ़ने वाले हैं। कौन सा? वैसे तो टेक्निकली ये 7वां है। एक दिन हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। तो संस्कृत का ये 7वां क्लास है जिसका छठा चैप्टर हमारा कौन सा है? भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कार जो है वो कौन कौन से हैं, भारतीय संस्कार के बारे में इस पार्ट में आपको चर्चा मिलेगी। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। एक बार ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस चैनल की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कार है, जो आपका कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर हमारा भारतीय संस्कार है, जिसमें हमारे भारत के जो संस्कार हैं, चाहे वो मुंडन हो, विवाह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, सभी संस्कारों का जिक्र यहाँ पे आपको इस चैप्टर में संक्षेप में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के प्रस्तावना पे चलते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, उसका अर्थ समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम आपका ब्रीफली इसी में जानकारी होता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आपका भारतीय संस्कार है। सबसे पहले आपका ये टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसका अर्थ पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कार। संस्कार क्या? रोज सवेरे उठकर बच्चों बड़े जनों को करो प्रणाम, लेकर आशीर्वाद सभी का, शुरू करो तुम अपना काम। तो ये सारी चीजें जो है भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति तो नहीं लेकिन इसमें संस्कार का जिक्र है। आपका जो 16 संस्कार होते हैं उनका जिक्र है, उनके बारे में बताया गया है। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इहम समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवति। यानी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति में एक अन्यतम विशिष्टता है, यानी अन्यतम विशिष्टता, वैसी विशिष्टता जो यहाँ के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता क्या है कि यत जीवने इहम समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। यानी यहाँ पे जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। संस्कार का अनुष्ठान होता है। यहाँ क्या होता है? संस्कार होते हैं। क्या संस्कार? अद्य संस्कारा शब्द सीमितो व्यांग रूपा प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपक रनमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। अब एक चीज, अभी के समय में क्या? अद्य संस्कारा शब्द, अभी के समय में संस्कार शब्द को, संस्कार को क्या है, क्या किया जाता है? सीमितो मतलब सीमित कर दिया गया है। जो हमारे जो 16 संस्कार होते थे, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता था, उन्हें क्या किया है? सीमित कर दिया गया है। तथा व्यंग रूपा प्रयुज्यते, अब इसका जो स्वरूप जो क्या हो गया है? व्यंग के रूप में इसे दिखाया जाने लगा है। क्या? इसका व्यंग होने लगा है। इसका जो है क्या हो गया? मजाक उड़ने लगा है। ठीक है, व्यंग रूपा प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपक रनमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयिते। यानी लेकिन हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी ये जो संस्कार है, वो भारत के व्यक्तित्व की रचना करती है। क्या करती है? भारत के व्यक्तित्व की रचना करती है। कौन? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जिसे अभी हम लोग व्यंग के रूप में ले रहे हैं, जिसे हम लोग मजाक के रूप में ले रहे हैं, लेकिन यही चीज क्या है? भारत की संस्कृति की रचना करती है। आगे बढ़ते हैं। विदेशे निवासन्ते भारतीय संस्काराणाम प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। अब जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग विदेश में जो भारतीय रहते हैं, वे लोग तो विदेशे निवसन्ते भारतीय संस्काराणाम प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च, उनकी जिज्ञासा भारतीय संस्कार में उन्मुख होकर निकलती है, बहुत अच्छी निकलती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो है, हम क्या करते हैं? उसे मजाक में लेते हैं। चलिए आगे। पाठे अस्मीन, इस पाठ में हर बार की तरह इस पाठ में आपको क्या मिलने जा रहा है? पाठे अस्मीन तेसाम संस्कारानाम संक्षिप्ता परिचयो। इस पाठ में
संस्कार का एक संक्षिप्त परिचय है। हमारे जो भारतीय संस्कार है उनका एक संक्षिप्त परिचय है। क्या किस परिचय, उसका परिचय किस प्रकार है? महत्वचन निरूपितम, वो जो है आपके जो संस्कृत का जो परिचय है एवं उसका महत्व के बारे में इस पाठ में आपका कहा गया है। तो चलिए, यही आपका क्या है, ये भारतीय जो संस्कार है उसमें इसमें क्या है, संस्कृत, हमारे जो संस्कार का परिचय है एवं उसके महत्व को दर्शाया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे संस्कार के महत्व को। क्या करते हैं, हमारे संस्कार के जो महत्व को, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपका जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज बता देता हूँ, कोई भी बुक का आपका 14 चैप्टर में से एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होता है जिससे कि क्वेश्चंस ना आए। आपको 14 का 14 चैप्टर कवर करना होगा भाई, और मार्क्स भी है ना भैया, आपका 40 मार्क्स आपका कंप्लीट आएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इस चैप्टर का थोड़ा वेटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कारों की बात की गई है। आपका इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ जाता है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ जाता है, जो कि आपका 2 मार्क्स का होता है वहां से। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में तो इसके प्रश्न आते ही है। चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वम धारयात। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही, भारतीय जीवने प्राचीन कालता संस्कार, प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व है। प्राचीन संस्कृते भी ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। अब क्या है, प्राचीन संस्कृति की पहचान, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उसकी पहचान किससे होती थी? हमारे संस्कारों से होती थी। किससे होती थी? हमारे संस्कारों से होती थी। अत्र ऋषिना कल्पनासीत। यहाँ पे भारत के जो ऋषि है उन्होंने कल्पना किया था। क्या कल्पना किया था? यहाँ के यानी अत्र ऋषिना, यहाँ के ऋषियों ने क्या कल्पना किए थे? यत् जीवन से सर्वेषु मुख्यावसरेषु, यानी यत् जीवन सर्वेषु, हमारे जीवन के सभी यत् जीवन से सर्वेषु, सभी मुख्यावसरेषु यानी मुख्य अवसरे। फिर से आपको बताऊंगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों भाइयों, ऐसा है कि आप अगर संस्कृत को आसान करना चाहते हैं तो संधि को सीख जाइए। कौन कौन शब्दों की संधि कहाँ हो रही है वो सीख जाइए। तो इसी प्रकार यत् जीवनस्य, जीवन प्लस यस, यानी इस जीवन में सभी मुख्य अवसर पर, यानी वेद मंत्रा नाम पाठा, वेद मंत्रों के पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, यानी बड़े लोगों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत। यानी हमारे ऋषि ने क्या कल्पना की थी कि जीवन के जो मुख्य अवसर होते हैं, हमारे जीवन में जो मुख्य अवसर आते हैं, यत जीवन से सवेशु मुख्य अवसरेशु, वहां क्या हो, वेद मंत्रों का पाठ हो, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा आ सके। वेद मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठ का आशीर्वाद हो, हमारे बड़े लोगों का, हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो हमारे जीवन के मुख्य पलों पर। आगे होम हो, हवन हो, परिवार सदस्य नाम सम्मेलन, हमारे जो जीवन के जो मुख्य पल होते हैं उसमें हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे जो चाचा हैं, चाची हैं, अलग अलग मौसा मौसी, सब लोग एक साथ आके क्या करे, सम्मेलन करे। सम्मेलन मतलब एक साथ आके मिले, खुशियों को बांटे। ये हमारे कौन ऋषियों ने सोचा था। ठीक है, तत् सर्व संस्कार अनुष्ठाने संभवती। ठीक है, ये सारे कार्य संस्कार अनुष्ठान में ही संभव होते हैं। ये सभी कार्य क्या संभव कब होते हैं? आप लोगों के भी जीवन में ऐसा होता होगा कि ऐसा क्या है ना कि कभी कभी मन कर गया, बचपन में हम लोग बहुत नानी घर जाते थे, तो अब क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका नानी घर अब जाना धीरे धीरे कम हो गया या छूट गया होगा। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा अवसर होगा तो जाएंगे। कब जाएंगे? किसी की शादी होगी तब जाएंगे, किसी का मुंडन होगा तब जाएंगे। तो किसके जरूरत होता है? तो क्या है, संस्कारों के कारण ही वो मिलन हो पाता है। ये सभी क्या है, संस्कार अनुष्ठान, यानी संस्कारों का जो अनुष्ठान होता है, अगर संस्कार होते हैं तभी संभव होते हैं। क्या? एवं संस्कारा महत्वम धारती, एवं संस्कार का बहुत महत्व है। आगे बढ़ते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान पाश्च विस्मरयन्ते। चलिए इसको बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार संसार का महत्व धारता है। और भी संस्कार का मौलिक अर्थ है,
एवं संस्कार किंच संस्कार ना मौलिक अर्थ, और भी संस्कार के मौलिक अर्थ है क्या? स्वच्छ रूप एवं गुणों का अध्ययन विस्मृत नहीं होता। संस्कार का जो मूल अर्थ है, जो मौलिक अर्थ है, संस्कार के कारण हमारी स्वच्छता होती है। हमारी क्या होती है? स्वच्छता होती है। आगे बढ़ते इसमें, अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापयाने गुणधर्मे च योगदानम कुर्वन्ति। अतः संस्कार जो है मानव के जीवन में क्रमशः क्या क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं। क्या क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं। दोषायापन यानी दोषों का क्या करते हैं? दोष मुक्त करते हैं। आपका गुणाधान यानी गुणों को बढ़ाते हैं। इन सब के योगदान में, गुणों को बढ़ाने में, दोष मुक्त होने में, किसी के जीवन में परिमार्जन में, ये सब किसका योगदान है? संस्कारों का ही योगदान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में आपका जो भी है संस्कारों के एक बेसिकली भूमिका पे, महत्व पे पर चर्चा की गई है कि जो ऋषियों ने हमारा ऐसा एक कल्चर बनाया था जिसमें क्या है, सभी वेद पाठ हो, आपके मुख्य अवसरों पे वेद पाठ हो, लोगों सम्मिलित हो, आपके परिवार के लोग सम्मिलित हो। संस्कार हमारे जीवन में क्या लाते हैं? संस्कार हमारे जीवन में दोष मुक्त करते हैं। हमें क्या करते हैं? दोष मुक्त गुणों का विकास करते हैं। ये सभी क्या है? संस्कारों का महत्व है। चलिए, संस्कारा प्रायेण पंचाविदा। एक चीज, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्या? पंचाविदा। संस्कारा प्रायेण, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। संति, जन्म पूर्व त्रय यानी जन्म के पूर्व 3, शैशवा षट, शिशु अवस्था में 6, शैक्षणिका 5, शैक्षणिक यानी जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उस समय 5। अगला, ये 3 प्रकार हो गए। गृहस्थ संस्कारा विवाह रूप यानी गृहस्थ संस्कार होते हैं जो कि हमारा विवाह रूप में होता है। एक उसमें एक और आपकी मरणोपरांत संस्कारिश्च यानी मरणोपरांत जो होता है आपका एक अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो। तो इस प्रकार कितना हुआ? 5 प्रकार के जो संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, चौथा गृहस्थ और 5वां मरणोपरांत। ये 5 प्रकार के संस्कार होते हैं भारतीय संस्कार में। चलिए आगे बढ़ते इसी में। एवं 16 संस्कारा भवंती। इस प्रकार ये 5 प्रकार के संस्कार मिला के कुल 16 संस्कार बनते हैं। कितने संस्कार बनते हैं? 16 संस्कार। गिनिएगा, जन्म पूर्व के 3, शैशव के 6, कितने हो गए? 9 के बाद शैक्षणिका 5, 9 5 14 और एक गृहस्थ संस्कार जो कि आपका विवाह होता है। मरणोपरांत कितना हो गया? 14 और 2 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारणम पुंसवानम सीमांतयोनयम चेती त्रयो भवंती। जन्म के पूर्व के संस्कार 3 कौन कौन से हैं? अब जैसे देखिए 5 प्रकार में जन्म पूर्व के यहाँ 3 का जिक्र है। तो ये जन्म के पूर्व के जो है ये 3 संस्कार कौन कौन से है? जन्म के पूर्व के ये 3 संस्कार कौन कौन से है? गर्भाधानम यानी गर्भधारण संस्कार। दूसरा पुंसावनम, पुंसवन आपका संस्कार होता है। तीसरा सीमांतो यानी सीमांतो नयन एक संस्कार होता है ये जो कि आपका 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। उसके बाद अत्र गर्भ रक्षा गर्भास्थस्य संस्कारोपनम गर्भवतश्च प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती। अब ये क्यों होता है? इसमें क्यों होता है? अत्र गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए। ये क्यों होता है? गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भस्थ संस्कारोपनम, जो आपके गर्भ के अंदर जो शिशु है उसमें संस्कार आने के लिए। क्या आने के लिए? संस्कार आने के लिए। तथा गर्भावाश्च तो प्रसन्ना चेती प्रयोजनम, ये जो है जो आपकी जो गर्भवती जो महिला है उनकी प्रसन्नता के लिए तथा जो शिशु अंदर होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ये 3 संस्कार होते हैं। क्या किन किन कारणों से होते हैं? पहली, गर्भ की रक्षा के लिए। दूसरा आपका क्या होगा? जो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसके अंदर संस्कार लाने के लिए, ताकि वो जो शिशु हो वो जो उनका जब जन्म हो तो वो एक सुंदर व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके। तीसरा, जो जच्चा और बच्चा जो कहते हैं, जो आपकी ये दोनों जो माँ और शिशु है वो दोनों प्रसन्न रहे, उसके लिए ये आपका जन्म से पूर्व ये 3 संस्कार होते हैं। आगे शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में यानी शिशु संस्कार में, जब बच्चा
जन्म हो जाता है तब क्या क्या होता है, जात कर्म, नामांकरणम, निष्क्रमणम, अन्न प्रसनम, चूड़ा कर्म, कर्ण वेदन श्रेति क्रमशो भवंती। अब शैशव संस्कार में जो आपके 6 यहाँ हो गए शैशवा सठ, इसमें क्या क्या है, शैशव संस्कार में आपके कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, क्रमशः यानी क्रम से, पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। क्रमशः का क्या अर्थ होता है, क्रम से, एक तरफी से, नंबरिंग वाइज। तो सबसे पहले शैशवा संस्कार, शैशव संस्कार में जात कर्म पहला, दूसरा नामांकरण दूसरा, तीसरा निष्क्रमण 3, अन्न प्राशनम 4, चूड़ा कर्म 5, और उसके बाद कर्ण वेदन श्रेति संस्कार। ये आपका 6 संस्कार शैशव अवस्था में होते हैं। 6 संस्कार कौन से आपके शैशव अवस्था में होते हैं। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा संस्कार की बात की गई है शिक्षा संस्कारेषु, यानी शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार अक्षराभ्य उपनयनम वेदारभ्यम केशांत समापवर्तन चेति संस्कार प्रकल्पित। अब शिक्षा संस्कार में क्या है, 2 संस्कार कंप्लीट हो गए। गर्भ आपके जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं 3, वो कंप्लीट हो गए 2 प्रकार। दूसरे जो होते हैं आपका शैशव में। अब आया हमारा शिक्षा में। शिक्षा में कितने 5 बताए थे हमने, कितने 5 बताए थे। वो कौन कौन सा, अक्षराभ्यम यानी अक्षरारंभ, उपनयनम उपनयन, वेदारंभ और केशांत यानी केशांत संस्कार, उसके बाद समापवर्तन संस्कार। ये 5 संस्कार आपके कौन से शिक्षा संस्कार में हो। अक्षराभ्ये अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभ्यते, सॉरी ये कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा हमको, शिशु प्रारभ्यते। अब अक्षराभ्यम में क्या होता है, अक्षराभ्यम नाम से ही पता चल रहा है। अक्षराभ्य यानी अक्षराभ्य में क्या होता है, अक्षर लेखनम एवं अंक लेखनम। शिशु को सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले क्या होता है, उसे अक्षर लेखन एवं अंक लेखन सिखाया जाता है। क्या हुआ, अक्षर लेखन एवं अंक लेखन सिखाया जाता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवन्ति। अब दूसरा जो होता है, ये करने के बाद क्या होता है, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का अर्थ है, उपनयन संस्कार का अर्थ है शिष्य को गुरु के घर भेजना, शिष्य को गुरु के घर भेजना। उपनयन संस्कार में शिष्य गुरु को सुपुर्द कर दिया जाता है। शिष्य जो है अपने पुत्र को आप गुरु के लिए दे देते हैं। ये क्या है, ये बच्चा है आज से आपका, क्या ये बच्चा है आज से आपका। अर्थ गुरुना शिष्य से स्वगृहे नयनम भवंती, गुरु के यहाँ शिष्य चले जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमात पालयन अध्ययनम करोति, वहां क्या करते हैं, वहां शिष्य क्या करते हैं, शिक्षा के नियम का पालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, सारा क्रियाकलाप खत्म करके पढ़ने बैठना, तो बहुत सारे जो गुरुकुल की जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। ते नियम ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट, वो उनके जो नियम होते हैं वो ब्रह्मचर्य पर आधारित होते हैं। किस पे, ब्रह्मचर्य पर आधारित होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते समा, इसी प्रकार इसीलिए प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे, पुराने समय के जो शिष्य होते थे, जिस समय आपकी भारतीय संस्कार चरम पे थी, भारतीय संस्कार का सभी लोग पालन करते थे, उस समय के शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहते थे। उस समय के शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहते थे। गुरु गृहे एव शिष्या वेदारंभ करोति स्म, गुरु के घर में ही, गुरु के घर में ही, गुरु जी के यहाँ ही क्या होते थे, गुरु गृहे एव शिष्या वेदारंभ्यम करोति स्म, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करता था, यानी वेद का पाठ करना आरंभ करता था। वेद का पाठ करना क्या आरंभ करता था। आगे वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, यानी वेदानाम, वेद का जो महत्व है प्राचीन शिक्षा में बहुत उत्कृष्ट माना जाता था। क्या, उत्कृष्टम मन्यते, बहुत उत्कृष्ट माना जाता था। वेद का पाठ करना प्राचीन शिक्षा में बहुत उत्कृष्ट माना जाता था। चलिए आगे इसी में बढ़ेंगे हम लोग। के शांत संस्कारे गृहे एव शिष्यस्य प्रथम स्वरक्रम भवती समा, के शांत संस्कारे, इसमें आपका ना ऑब्जेक्टिव संस्कार ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कौन सा संस्कार
जो होता है घर में नहीं होता है, मतलब अपने घर में नहीं होता है। तो कौन सा? केशांत संस्कारे। केशांत संस्कार जो होता है वो गुरु गृह यानी गुरु के घर में होता है। एक तो देखिए बचपन में एक केशांत संस्कार होता है, लेकिन ये जो केशांत संस्कार है वो गृह गृह एवं शिष्य से प्रथमम शौर्य छोर कर्म भवती स्म। तो गुरु के घर में जब बच्चा आपका वेद का जो पाठ आरंभ कर देता है, तो जब भी गुरु जी को उचित लगता था तो क्या केशांत संस्कार होता था, यह गुरु के यहाँ होता था। कहाँ? गुरु के यहाँ। अत्र गोदानम मुख्यम कर्मम, यहाँ पे जो केशांत संस्कार में होते थे वहां पे क्या एक मुख्य कार्य होता था, गौदान किया जाता था। क्या किया जाता था? गाय का दान दिया जाता था। शिष्य के माता पिता के द्वारा गुरु को गाय का दान दिया जाता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, अतः इसलिए साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, यानी इसीलिए साहित्य ग्रंथों में जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, यानी इसका जो है नाम गोदान संस्कार भी लिखा गया है, माना गया है। उसका जो जिक्र है गोदान संस्कार के नाम से भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्य गुरु गृहात गृह जीवने प्रवेशा। अब एक जो आखिरी इतना जो आखिरी जो एक है समापवर्तन संस्कार, इस साल आपका क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि गुरु के यहाँ सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होता है? गुरु के यहाँ यानी किसी भी व्यक्ति का गुरु के यहाँ सबसे अंतिम संस्कार क्या होता है? तो ऑप्शन डी में था समापवर्त संस्कार। तो समापवर्त संस्कार गुरु के यहाँ शिष्य से गुरु गृहात जीवन स्थले प्रवेश, तो इसमें क्या होता है ये आया था। शायद एक दूसरा आपका शिफ्ट में आ गया था, किस संस्कार के द्वारा शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो कौन सा होगा? समापवर्त संस्कार। तो समापवर्त संस्कार के द्वारा शिष्य से गुरु गृहात गृहस्थ जीवनम प्रवेश, यानी इस संस्कार के द्वारा समापवर्त संस्कार के द्वारा शिष्य जो है गुरु गृह से, यानी जो आपके शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती थी तो गुरु गृह से गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। कहाँ प्रवेश करते थे? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ जीवन यानी शादी ब्याह करते थे अपना। फिर आगे शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेष्यति। अब क्या है, जब ये संस्कार खत्म होते थे, ये जो संस्कार होते थे इसमें क्या होते थे, गुरु जी जो गुरु है वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देते थे, क्या देते थे? उपदेश देते थे। उनको बात बताते थे कि ये सारी जो मुख्य जो बिंदु है इन पर विचार करना, जिससे तुमको आगे जीवन में सफलता मिलेगी। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। अब इसमें क्या है, वही भले मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इन उपदेश में प्राय जीवन के जो धर्म होते हैं, जीवन को धर्म से कैसे चलाया जाए, अपने आप को धर्म पे कैसे अडिग रखा जाए, उस तरह के उपदेश होते थे। यथा कौन कौन से उपदेश होते थे? सत्यम वद यानी सत्य बोलो, धर्म चलो यानी धर्म के साथ चलो, स्वाध्याय प्रमद इत्यादि यानी स्वाध्याय का पालन हमेशा करते रहो। ऐसा नहीं है यहाँ से हो गया तुम्हारा छुट्टी तो घर में जाके कुछ और अध्याय नहीं करोगे, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, सत्य बोलो, धर्म के साथ चलो। ये सारे उपदेश क्या करते थे? गुरुजी देते थे अपने शिष्य को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्यता वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविश्यति। अब एक चीज, विवाह संस्कार के पूर्ण होने पर ही, विवाह संस्कार पूर्व कमेव, विवाह संस्कार को पूर्ण करके ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वस्तुतः मनुष्य विवाह संस्कार को पूर्ण करके ही जो होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आगे विवाह पवित्र संस्कारा मत यत्र नाना विधिना कर्म कांडानि भवंती। अब इसमें क्या है, विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार होते हैं। क्या होता है? विवाह बहुत पवित्र संस्कार होता है। तो क्या होता है, अब इसमें बहुत सी विधिना होता है, बहुत से विधान होते हैं, बहुत से कर्म कांड होते हैं। क्या होते हैं? अभी उसमें से क्या है, तेसु, उनमें से क्या क्या है? पहला है वगदानम। क्या होता है? वगदानम। ये वगदानम ही है ना लिखा हुआ, एक मिनट एक बार रुक जाइएगा। वगदानम पहला होता है क्या? वगदानम।
तेसु वगदानम। वगदानम यानी एक तरह से कह सकते हैं अगुआ जैसा। अगुआ जैसा यानी देखने जाते हैं सबसे पहले, संबंधित उनमें वगदान है यानी वचन देना कि एक जगह मिलेंगे लड़की के पापा और फिर लड़की के पापा, या फिर दोनों के परिवार मिलते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, मतलब आपका बेटा कैसा है, तो बोलेगा एकदम अल्लू अर्जुन जैसा है, तो आपकी बेटी कैसी है, एकदम श्रीवल्ली जैसी है। तो फिर मतलब फिर दोनों का अपना पुष्पा मूवी स्टार्ट कर आगे, फिर मतलब सबसे पहले यही कि वगदान होता है। क्या होता है? वगदान यानी वचन दिया जाता है कि हम वचन देते हैं कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह आपके पुत्र से होगा, हम लोग इसको अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? वगदानम यानी वचन दिया जाता है कि विवाह सेट किया जाता है, इसको बोल सकते हैं आप। फिर क्या? मंडप निर्माणम यानी मंडप का निर्माण होता है जिसमें विवाह होता है, मंडप निर्माणम। उसी को हम लोग बोलते हैं मड़वा भात। विवाह संस्कार में मड़वा भात बिहार में बोला जाता है। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। वधु के यहाँ यानी वधु के यहाँ वर पक्ष के लोग आते हैं। क्या करते हैं? वधु के यहाँ वर पक्ष के लोग आते हैं। चलिए, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम यानी वर वधु यानी जो आपकी जो वर और वधु होती हैं, जो लड़का लड़की होती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जिसको हम लोग जयमाल स्टाइल बोल सकते हैं। क्या होता है? एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। होते थे ना पुराने में कि क्या है, शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो शादी से पहले देखते थे। कब? ये एक संस्कार होता था, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, एक दूसरे को देखते थे। उसके बाद कन्यादानम, कन्यादान होता था। क्या होता है? कन्यादानम। फिर अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है जब विवाह होता है। क्या होता है? अग्नि की स्थापना होती है। फिर पानी ग्रहणम यानी पानी ग्रहणम मतलब पिता जो है अपनी पुत्री का जो है पानी यानी हाथ, पानी मतलब जल नहीं, पानी ग्रहणम, अपनी पुत्री का जो हाथ है वो किनको देता है? वर के हाथों में देता है। तो वो वही क्या? पानी ग्रहणम यानी हाथ को ग्रहण करना, हाथ देना। पानी ग्रहण संस्कार होता है, जो कि हमारा शंख पानी भी बोला जाता है हमारे बिहार में। और उसके बाद लाजा होम, लावा होता है। जब फेरे होते हैं तो लाजा होम संस्कार होता है, जो कि लावा छिटाता है वो। सप्तपदी यानी 7 फेरे। उसके बाद क्या होते हैं? 7 फेरे। फिर सिंदूर दानम, उसके बाद सिंदूर दान इत्यादि। ये सारे क्या है? विवाह संस्कार के क्या है? आपके विवाह संस्कार की ये कांड है, कर्म कांड है। यही सारे विधि से विवाह संस्कार पूर्ण होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारम प्रायेण आयोजितम भवति यानी सभी जगह इसी तरह से, इसी तरह से सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से आयोजनम भवति यानी इसी प्रकार से सभी जगह विवाह संस्कार का आयोजन होते आता है, होते ही है। इसी तरह से लगभग ऊपर नीचे करके इसी तरह से, ज्यादा अंतर नहीं होता। आगे तदंतरम गर्भधानदाय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्र च भ्रमति। अब एक चीज, इसके बाद पुनः जब विवाह हो जाता है तो जिनसे आपका विवाह होता है या जो, तो उनका फिर गर्भधारण होता है। क्या होता है? गर्भधारण होता है। तो फिर से क्या होता है? वही चक्र एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद गर्भधारण आदि संस्कार आते हैं। फिर से वहां से फिर से एक चक्र शुरू होता है, गर्भधारण, उपनयनम, फिर आपका शिक्षा संस्कार हो जाएगा। तो वो सारे संस्कार एक बार फिर से एक सर्कल में शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार संस्कार का एक सर्कल चलते रहता है। लेकिन एक संस्कार और, मरणादांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुपदानम संस्कार इति। अब इसके बाद एक संस्कार बच जाता है जो कि मरण के उपरांत होता है, आपके मृत्यु के पश्चात होता है। वो क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार जो होते हैं। एवं भारतीय संस्कार, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण साधन संस्कार है। इस तरह अगर आप भारतीय जीवन दर्शन करना चाहते हैं, भारतीय जीवन कैसा है, तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भाग आपका संस्कार है। ये आपका पूरा, हमको तो लगता है आपको इसमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मस्ट कमेंट कीजिएगा। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एक बार अगर आप लास्ट तक देख चुके हैं, अगर आपसे कोई भी हेल्प हुआ हो, आपको कोई भी हेल्प हुआ होगा, तो एक बार इसे जरूर लाइक कीजिएगा। और ये हमारी जो कैप्टन बैच जो लॉन्च हुई है 2026 में आपके स्पेशल क्लास 10th बोर्ड के लिए, उसके लिए हम लोग आपके लिए पूरे डेडिकेटेड है। अभी आपको संस्कृत का लगातार मिल रहा होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक कवर होगा। हम अभी भी उस वादे पर अड़े हैं। सभी चैप्टर आपके साथ पास जल्द ही होगा। 2026 में आप
फुल फ्लेज्ड में हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्लास। अभी के लिए इतना ही। हमारा 6 चैप्टर खत्म हो चुका है, जो कि हमारा भारतीय संस्कार था। तो भारतीय संस्कार हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो भी चैप्टर है, शायद अगला चैप्टर आपका नीति श्लोक है, जल्द ही आपको वो भी मिलने वाला है। इससे पहले फिर से वही रोशनी पब्लिकेशन जो कि आपकी पब्लिकेशन है, बेसिकली 17 सालों से बुक आपके लिए पब्लिश करते आई है। इस साल भी इसका जो न्यू संस्करण है सभी गोधुली का बिल्कुल फुल फ्लेज्ड में आपके नजदीकी बुक स्टोर में, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, इन सभी पे हमारे बुक उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने की इच्छा के अनुसार पीयूषम, वर्णिका, गोधुली, ये सभी बुक ले सकते हैं। मस्ट यूज बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ताकि इसमें आपको क्या ना एक एक करके सभी का सरल अध्ययन मिलेगा। क्या है, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, चाहे आपका संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, वो सभी चैप्टर्स आपको बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे। ताकि और इसके अलावा आपको आदर्श क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बिहार बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो मतलब एक फुल फ्लेज तैयारी आपका रोशनी पब्लिकेशन के गाइडेंस में हम लोगों ने डिजाइन किया है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, सभी क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं ना, जब आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आ जाता है ना, तब लॉन्च होता है। ये हम लोगों ने बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार करवाया। इससे बाहर आपका अगले साल कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एक बार आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर परचेज कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी हम लोग इस चैनल पे भी इसे करवाएंगे, इस क्वेश्चन बैंक को पूरा इसी चैनल पे हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो एक बार आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर लीजिएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।